अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ समरीन सैफ और आप देख रहे हैं लेट्स ईट विद समरीन किचन। सुबह सुबह का वक्त है, मूसा भी अभी सोया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि चले आपके साथ उठ के हेलो हाय किया जाए। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अपनी दोस्त बहुत याद आती है, क्योंकि वो कहती है रात जितना मर्ज़ी घर समेट ले, सुबह उठें तो लगता है घर में जिन और भूत ही फिरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन मैं कहती हूँ वो उन पेरेंट्स के लिए बड़ी ब्लेसिंग है जिनकी औलाद रात उनके पास बैठती है, टाइम स्पेंड करती है, एक माहौल बनाती है। बच्चों को नहीं पता होता कि उनका टाइम स्पेंड किया हुआ टाइम माँ बाप की उस मेहनत की थकन उतारता है जो बचपन से उन्होंने उनके साथ की होती है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपके बच्चे आपके साथ टाइम स्पेंड करें। दिन का आगाज़ करते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, फिर कुछ घर को समेटते हैं। उसके बाद जो रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दिन के सारे काम निपटाने के बाद यहाँ होगी है शाम और हम इनवाइटेड हैं एक वलीमा फंक्शन पे। मैं रेडी हो गई थी और मैं अब अपनी बेटी के बालों में कर्ल डाल रही थी। तो जी ये है मेरी फुल लुक, और कहीं भी जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। और यहाँ तैयार श्यार होके हम निकल गए थे। फंक्शन हमारा इस्लामाबाद जो मार्किज़ बनी हुई है वहाँ था, औरा ग्रैंड में ये सारा फंक्शन था और फंक्शन बहुत ज़बरदस्त था। ये हम पहुंच गए थे औरा ग्रैंड। तो देखें ज़बरदस्त डेकोर के साथ इन्होंने सारा अरेंज किया हुआ था। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार फंक्शन था और ज़बरदस्त था। यहाँ हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है, अब्बू हैं, भाई हैं और सिस्टर की बेटी है। तो ज़बरदस्त रिसेप्शन उन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ हम पहुँच गए थे। शुक्र है कि बहुत इन टाइम पहुँचे थे। सब मेहमान आ रहे थे और हम भी पहुँच गए थे। तो जाते साथ हम जब गए हैं तो उन्होंने हमारा वेलकम गरम गरम सूप से किया और सूप बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ेदार सूप था। और जिस तरह का मौसम है इसमें जाते साथ अगर आपको सूप मिल जाए तो आपके जाने को और बैठने में चार चांद लग जाते हैं। तो सूप हम साथ साथ एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ बातचीत चल रही थी। तो साथ साथ हम अपने जो मामलात हैं वो भी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। तो मेरी जो है सिस्टर है ये बड़ी, हम क्रैकर खा रहे थे, साथ कबाब थे, साथ सूप थे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ों का अरेंज किया हुआ था और हर चीज़ बहुत गरम गरम थी, बड़ी मज़ेदार थी और बहुत जायकेदार थी। ये मूसा आया मेरे पास और भागते भागते बच्चे कुछ खाते हैं ना पीते हैं। इन्हें मैंने ज़बरदस्ती बुलाया था, मेरी बड़ी सिस्टर जिसको बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि ये ले लो, तो वो बस अवॉइड ही कर रहा था जैसे बच्चों की आदत होती है। इधर अब मेरी सिस्टर बता रही थी कि वेदर आगे और भी ठंडा हो जाएगा। ये मेरी कज़न का बेटा है, बहुत क्यूट। और यहाँ पे जी दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो गई है और सारी फैमिली उनके पीछे जा रही है, जैसे वन बाय वन वो जाते हैं जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे स्टेज पे दूल्हा और दुल्हन पहुँच गए हैं और उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ये फायरवर्क से उनका वेलकम किया जा रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन इसमें बहुत एहतियात की भी ज़रूरत होती है। तो जी यहाँ पे सारी हॉल्स की लाइट बंद करके स्पॉटलाइट में आई थी ब्राइड और ग्रूम, और ये सब इधर इस एंट्री हो रही थी जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो अब सब चीज़ जगह रोशन हो गई हैं और देखिए स्टेज बहुत 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 ज़बरदस्त सजा हुआ था और डेकोर बहुत ज़बरदस्त था और ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। यहाँ मैं और मेरा बेटा बात करें क्योंकि हमने वेरी नेक्स्ट डे फैसलाबाद जाना है और हम वो भी साथ साथ प्लान कर रहे थे कि अब हम किस टाइम यहाँ से निकलेंगे और सुबह हम किस टाइम वापसी उधर जाएंगे। तो इसी दौरान खाना वगैरह लग गया। खाने में बहुत ज़बरदस्त डिशेस थी, बहुत ज़बरदस्त सब कुछ बना हुआ था। तो देखिए ये माहौल ऐसे होते हैं, कज़न्स वगैरह सारी आपस में मिल के, बहनें मिल के जो अच्छे टाइम को गुजारती हैं। वक्त नहीं तो आजकल इतनी ज़िंदगी मसरूफ़ है कि पास बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये जी हलवा था गाजर का, साथ हमारे साथ इधर पालक थी, कोरमा था, बिरयानी थी। सब चीज़ें बहुत मज़ेदार थी और गरम गरम थी और इनका जायका भी बहुत अच्छा था। और ग्रेड का खाना वाकई ही में ज़बरदस्त था और सब ने बहुत मज़े से खाया, इंजॉय किया और बड़ी तसल्ली से। जी हाँ, मेरे हस्बैंड खाना डाल रहे थे और मूसा साहब एज़ यूजुअल अपना सैलेड से प्लेट भर के बना के ला के तसल्ली से खा रहे हैं।
ये मेरी छोटी सिस्टर है, उनका बेटा है। तो देखिए बड़ों ने अपनी महफ़िल बनाई है, बच्चों ने अपनी महफ़िल बनाई है। ये मेरे भाई का बेटा है और बस हम यही होता है कि जो भी टाइम अच्छे मिल के बैठ के गुजार लें, उसको अच्छा से एक यादगार लम्हा बना लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। वेटर्स आ रहे थे और गरम गरम हमें बारबेक्यू सर्व कर रहे थे। तो ये भी अच्छा ट्रेंड है कि आजकल वेटर्स आके आपको देते हैं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, इस तरह चीज़ ज़ाया भी नहीं होती और गरम गरम आप तक पहुंच भी जाती है। तो सब ने बहुत तसल्ली से खाना खाया, बहुत मज़े से, बहुत जायके वाला खाना था, ज़बरदस्त हो गया था सब। और मेरे भाई बैठे हुए थे हमारे पास, इनसे भी हम हेलो हाय कर रहे थे। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी बेटी है। तो देखिए माँ बेटी की मोहब्बत और प्यार, क्योंकि हम अपने माँ बाप के साथ जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना भी हम उनके साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पेरेंट्स तो हर हाल में बच्चों के लिए दुआ करते हैं, तो लेकिन हमारे लिए एक यादगार लम्हा बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई से मुलाकात हुई थी काफ़ी दिन बाद और वो मुझसे यही गिला कर रहे थे कि तुम किधर होती हो, नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा हम तो इधर ही होते हैं, आप खुद मसरूफ़ हैं, आप अपनी तरफ देखें, आप भी हमें टाइम कम दे रहे हैं। लेकिन ये कि माशाल्लाह जब भी हम मिलते हैं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। यहाँ खाना वगैरह सब मुकम्मल हो चुका था और देखिए डेकोर बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और कवाली नाइट का आगाज़ हो चुका हुआ था और ज़बरदस्त किस्म का ये सब कुछ यहाँ चल रहा था और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ था। नाम शरीफ से आगाज करेंगे। जी, तो ताजदार हरम से इन्होंने अपनी कव्वाली का आगाज़ किया था और चलते चलते करते करते ज़बरदस्त और भी अच्छा माहौल बन गया था और सब ने बड़े सुकून से बैठ के इस चीज़ को एंजॉय किया। दुल्हन के घर वालों ने, दूल्हे के घर वालों ने, और आहिस्ता आहिस्ता सब इनके करीब स्टेज पर आके अपने वक्त को जिस तरह एंजॉय कर सके थे उन्होंने वैसे ही एंजॉय किया। लेकिन ये डेकोरेशन बहुत शानदार थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो पिछले काफ़ी अरसे से मैं आपके साथ इन टच नहीं रही और अपने व्लॉग्स नहीं बना सकी, उसकी मसरूफ़ियत की वजह भी तो तकरीबन ये शादियां ही थी। और शादियां भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे करीबी जो है हमारे बहन भाई, उनके घरों में शादियां थी। और आपको पता है शादियों के साथ कई मामलात होते हैं जो इंसान ने निपटाने होते हैं, तो हम इसी सब चीज़ों में मसरूफ़ थे। तो ये देखिए मेरा भतीजा माशाल्लाह जितना मर्ज़ी भी इंसान कर ले, बच्चों ने जहाँ पैसे गिरे हैं वहाँ ये यहाँ से उठा के इधर ही लुटाई जा रहा था और बड़ा मज़ा कर रहा था। तो मैं आपको यही बता रही थी कि फिर हम इसी तरह शादियों की मसरूफ़ियत की वजह से मैं आप लोगों के साथ इन टच नहीं रह सकी। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं और जितना भी जल्दी हो सके कि बिल्कुल रेगुलर हो जाऊं। और रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच करना है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फैमिली में शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।